नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कनक सोशल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज तालिबान के मुद्दे पर चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों पसरा? आज मेरे पास मेरे एक मित्र ने अपनी कुछ भावों को लिखकर मेरे पास मैसेज किया। उन्हीं अंशों को लेकर और कुछ अपने मन में उठ रहे प्रश्नों के साथ मैंने ये वीडियो बनाया। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें और चिंतन करें कि आज संपूर्ण विश्व के ताकतवर देश में तालिबान के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा? तालिबान का शांति दूतों द्वारा मौन समर्थन किसी को भी हैरान नहीं करता। तालिबान द्वारा एक राष्ट्र को रौंद देना किसी को हैरान नहीं करता। बुद्धिजीवी जमात द्वारा तालिबान का मौन स्वागत भी हैरान नहीं करता। लेकिन भारतीयों का यूं ही सोते रहना बहुत हैरानी भरी घटना है, क्योंकि भविष्य की आहट को कोई अंधा भी भांप सकता है। जब भारत संकट में होगा तब कोई भी मानव अधिकार संगठन बात नहीं करेगा। कोई भी चरित्रहीन स्वार्थी देश हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, या पश्चिम का पतित समाज मदद को आगे नहीं आएगा। जैसे हालात आज अफगानिस्तान में है और आज अफगानिस्तान असहाय होकर खड़ा है, वहां की जनता असहाय है पूरे विश्व से, चाहे वहां के क्रिकेटर हो, चाहे वहां की आम जनता हो, वो जहां पर भी है, जिस स्थान पर है, वहीं से मदद की मांग कर रहे हैं। पर संपूर्ण विश्व आंखें बंद किए हुए हैं। आज क्यों सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? वैसे ही ये पाखंडी कल भारत की दुर्गति पर भी मौन ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हमें इस पर विचार करना चाहिए और स्वयं ही भारतीय अस्मिता का नायक बनने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं जागृत रहकर संपूर्ण समाज को जागृत करने का दायित्व हमारे ही ऊपर है। और इन सभी घटनाक्रमों का अगर हम हल या उपाय कहें तो वह एकमात्र उपाय जागरण ही, क्योंकि जागृत राष्ट्र, शक्ति विहीन राष्ट्र अपना अस्तित्व खो देता है। अगर आज तालिबान की आम जनता भी, अगर आज अफगानिस्तान की आम जनता भी तालिबान के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है कि तालिबान उन पर अधिकार नहीं कर सकते। पर आज ऐसा है नहीं, क्योंकि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो। आप हंसेंगे जब भारत के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का बयान सुनते हैं। क्या हम तालिबान की तुलना भारत देश की आजादी के साथ कर सकते हैं? वो ये भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान की आम जनता तालिबानियों के साथ नहीं है। ये स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं है। तालिबानी आतंकवादी हैं। उन्हें जिस
देश या जिन भी लोगों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, वो किसी न किसी हित की वजह से उनका समर्थन कर रहे हैं। पर वहां की आम जनता अपने कष्ट को विभिन्न माध्यमों से बताने का प्रयास कर रही है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं। चाहे फिर वो मानवाधिकार संस्थाएं हों, हमारे देश या विश्व का बुद्धिजीवी समाज हो, कोई भी उनकी चिंता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह आम जनता है, उसके आम मुद्दे हैं। वे नहीं चाहते कि उन पर अत्याचार हो। पर इसके बाद भी जब हम इस प्रकार के बयान देते हैं तो इससे यह निश्चित रूप से समझ में आता है कि हम कितने गैर जिम्मेदार रवैया रखते हैं। आप इसी वीडियो में कुछ स्लाइडें आगे देखेंगे जिन्हें कई विभिन्न चैनलों ने अपने अपने तरीके से दिखाने का प्रयास किया। मैं आपको बताऊं, जिम पार्क में तालिबानी किस प्रकार से मस्त हैं, किस प्रकार से हंस रहे हैं, और हम वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या आप भूल रहे हैं कि यह हंसी उन लोगों के दुख, कष्ट और घबराहट के ऊपर हो रही है जो आम जनता वहां की इस समय सहन कर रही है। फिर भी आप हंसें कि हमारे यहाँ के प्रभावशाली मीडिया पत्रकार अभी भी इन गंभीर मुद्दों पर न बोलकर कुछ अलग ही मुद्दों पर उन्होंने अभी आलाप रखा। उनमें से एक प्रमुख रविश कुमार, उन्होंने अपने एक YouTube शॉर्ट्स हैंडल पे एक पोस्ट लिखा, गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आजाद नहीं होता, गोदी मीडिया से आज़ादी ही नहीं, नई आज़ादी लाई। क्या आप तालिबान के रवैये के ऊपर भी कुछ कहेंगे? आज जब विश्व के सभी देशों से, सभी लोगों से वहां के लोग मदद मांग रहे हैं और हम गोदी मीडिया का राग अलाप रहे हैं, आज क्या ये वैश्विक चिंताएं उन्हें दिखाई नहीं देती? ये किन कारणों से है? क्या उनके ऊपर हमें बात नहीं करना चाहिए? क्या ये सिर्फ हम इसलिए चुप हो जाएं कि अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है? मैं समझता हूं यह वहां का आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि अगर केवल आंतरिक मामला होता तो वहां की जनता परेशान है। आम जनता हवाई जहाजों के ऊपर लटक कर मरती है, उसमें इतनी दहशत और इतना डर नहीं होता कि वो विश्व के सभी देशों से मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके अनुभव कटु है। हम ये भूल जाते हैं कि वे पहले भी तालिबानी शासन को सहन कर चुके हैं और जिस समय उन्होंने इनका सामना किया वे अनुभव बड़े ही कष्टकारी रहे। इसीलिए वो तालिबान के शांति के पैगाम को मात्र दिखावा मान रहे हैं, जो कि वैश्विक समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। वहाँ अभी भी गलियों में फायरिंग हो रही है,
वहाँ अभी भी लोगों को मारा जा रहा है। कुछ ही समय पूर्व महिलाओं को इसलिए मार दिया गया कि वे बुर्का नहीं पहने। क्या हम आज भी सिर्फ इसे आंतरिक मामला मानेंगे, जबकि हम ये देख पा रहे हैं कि वे इतने एडवांस हथियार कहाँ से लाते हैं? इसे लल्लन टॉप ने कुछ समय पूर्व फोटोग्राफ के साथ में से टैग किया। तो क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि ये खतरनाक और एडवांस हथियार उन तक पहुंचाता कौन है? तो ये उनका आंतरिक मामला तो कतई नहीं हो सकता। बीबीसी न्यूज ये कवर करता है कि काबुल में खुलेआम गोलियां चली और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इसके बाद भी अगर हम एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इसको अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि हम पत्रकारिता के रूप में या पत्रकार के रूप में हम ये ठीक नहीं करते। एक वैश्विक नागरिक के रूप में भी हम ठीक नहीं करते, क्योंकि आज जो समस्या तालिबान अफगानिस्तान में उत्पन्न कर रहे हैं, वही समस्या किसी दिन अन्य देशों में भी उत्पन्न हो सकती है। उसका कारण चाहे तालिबानी बने या उस देश के अन्य संगठन, पर समस्या मात्र संगठनों में नहीं होती, विचार में होती है। विचार अगर वैश्विक समरसता का नहीं है, वैश्विक शांति का नहीं है, तो आप किसी भी संगठन के अधीन रहें, किसी भी देश में रहें, आप वहां शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं करें। और यहाँ तो विषय ही कुछ और है। यहाँ विषय धार्मिक नहीं है, यहाँ तो विचारात्मक है। क्योंकि वही लोग अपने लोगों को मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और लोगों में डर और भय बना हुआ है। तो मैं सिर्फ अपील कर सकता हूं कि हमें अपने सोचने समझने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। हमें अवसरवादी होकर काम नहीं करना चाहिए। हमें केवल एक तरफा विचार नहीं करना चाहिए। आज समस्या मानवता की है। बात सिर्फ जनता की नहीं है, वहां बूढ़े बच्चे काम करने वाले अन्यथा क्यों भाग कर आते? क्यों सभी देश अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास करते? क्यों वहीं के नागरिकों को आज इतना भय उत्पन्न होता कि वे कैमराओं पर रिपोर्टों में रोते हुए दिखाई दे रहे? वे न तो अपना दुख बयान कर पा रहे हैं और उनकी अश्रुधारा बंद नहीं हो पा रही। ये पीड़ा है। अगर आज भी 21वीं सदी में हम इसी प्रकार से लोगों को समर्थन, मानवता का समर्थन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम जितने भी ढकोसले कर लें, वो चाहे मानवाधिकार के हों, बुद्धिजीविता के हों, वे सब निरर्थक साबित होते हैं।
उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है सिवाय राजनीति के। और राजनीति से मुझे लगता है कि हम बहुत अधिक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि वहाँ की जनता, वैश्विक समुदाय उस जनता के लिए कुछ नहीं करता। आपसे उम्मीद है कि अगर आपको इन विचारों में थोड़ी सी भी मानवता का पुट लगे तो आप इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी पीड़ा मात्र पीड़ा नहीं रहे, उसका कुछ हल वैश्विक समाज निकाल सके और वो हम सबकी पीड़ा